नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल सिंह, आपका अपनी समर्पण न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक एबीपी न्यूज़ के पत्रकार शिवम जी। जी शिवम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल जी। जी, तो हम आपसे आपकी जो पढ़ाई से लेके पत्रकारिता में जाने की जो जर्नी है, कुछ उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि आपने एबीपी न्यूज़ में मतलब जॉइनिंग होने के लिए क्या-क्या पढ़ाई की? और एबीपी न्यूज के लिए ज़्यादा विशेष तैयारी नहीं करी थी। जो मुद्दे थे राष्ट्रीय स्तर पर उन पे बारे में जानकारी थी, तो उसी आधार पर हमारा चयन हुआ है। कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था? तकरीबन 150 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने पहले राउंड में जो उपस्थित रहे थे। और उसमें से 150 में से लगभग कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया? 150 लोगों में से पहले तो इसमें इंटरव्यू से पहले जीडी राउंड हुआ था, उसमें 17 बच्चे थे। उसके बाद इंटरव्यू में 5 बच्चे चयनित हुए थे और अच्छा। उसमें से 5 बच्चों में से 3 बच्चों का चयन एबीपी न्यूज में हुआ है। मतलब 150 में से मात्र 3 बच्चों को एबीपी न्यूज़ ने लिया है। जी बिल्कुल। तो आपका इसके पीछे संघर्ष क्या रहा है कि सबसे पहले तो मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने एबीपी न्यूज की वैकेंसी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कराया और उसके ज़रिए हमारा एबीपी न्यूज में चयन हुआ। और दूसरी तरफ हम बिरला हॉस्टल के वार्डन हमारे विनायक सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि जिनके जरिए हमें इस विषय की जानकारी मिली कि एबीपी न्यूज में ज्वाइनिंग हो रही है, तो इसी वजह से हमारा चयन एबीपी न्यूज में हुआ है। जी, अभी देखा जाए तो आपके साथ और भी व्यक्ति स्टडी करते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन आपका जो सौभाग्य है कि आपको इसकी जो वैकेंसी हैं उनकी जानकारी हो पाई थी। इसीलिए आप अपने बाइडेन सर को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको ये जानकारी मिली। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अपने डिपार्टमेंट के प्रति क्या रोल रहा है आपकी सिलेक्शन में? कुछ इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? ये डिपार्टमेंट का रोल नगण्य था। डिपार्टमेंट अपने छात्रों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया हुआ है, जिससे छात्र भी उदास हो रहे हैं और छात्रों को भी चाहिए थी वो डिपार्टमेंट्स पे भरोसे ना रहकर और स्वयं ये तय करे कि वो क्या करना चाहता है। आपसे जानेंगे कि आपकी इसके पीछे तैयारी क्या-क्या रही है जो आपको चयनित किया गया? तैयारी हमारी जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हो रहे थे उसके बारे में हमारे जानकारी थी, तो उसी आधार पर हमारा इंटरव्यू भी हुआ था और उसी के आधार पर जो एचआर टीम थी एबीपी न्यूज़ की, उन्होंने हमारा चयन एबीपी न्यूज़ में कराया। अच्छा, मतलब इसके लिए आपको जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उनकी विस्तारपूर्वक जानकारी थी, वही पूछे गए। तो हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आपका जो पत्रकार बनने का जो उद्देश्य था या जिस उद्देश्य से आपने बीएचयू में एडमिशन लिया, वो आपको पत्रकारिता बनने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको इस क्षेत्र में जाना चाहिए? जी, अभी पत्रकार बने नहीं हैं, एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट बोल सकते हैं आप। हमें इसके बारे में रुचि जब हुई, जब हम देखते हैं कि हमारे समाज के प्रति अन्याय हो रहा है, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमने पत्रकार बनने की सोची और अभी पूरी तरह से पत्रकार बने भी नहीं हैं। आप एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट बोल सकते हैं। नहीं, बोल सकते हैं, लेकिन अब आपका कहीं न कहीं देखा जाए तो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका कदम बढ़ चुका है और आपको प्लेटफ़ॉर्म भी मिल चुका है। पत्रकार अपनी जो आपके अंदर समाज सुधार के लिए कुछ करने की इच्छा है, उसके लिए आपको प्लेटफ़ॉर्म भी मिल चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक पत्रकार ही हम आपको कहें तो ज़्यादा उचित है। जी, आपका अनुमान हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप को एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट मानता हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो बीकॉम हुआ था, तो उसके बाद हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हमें जर्नलिस्ट बनना है, पत्रकारिता की पढ़ाई करनी है। ये हमने आपने ग्रेजुएशन के बाद कहीं जॉब भी की है? जी, करी थी हमने ग्रेजुएशन के बाद जॉब। हमारा बीकॉम सब्जेक्ट था, तो उसके बाद हमने एक बैंक में नौकरी करी थी। उसके बाद हम छोड़कर बीएचयू का एंट्रेंस दिया, उसके बाद पत्रकारिता में आए। अच्छा, और हमने सुना है कि आपका कहीं और भी कोई गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन होने वाला है, जिसका अभी आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में एज अ सुपरवाइजर बैरक स्टोर के रूप में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, बस उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। मतलब आपको उम्मीद है कि आपका वहाँ भी सिलेक्शन कन्फर्म है? जी, उम्मीदें तो हैं, देखिए अब नतीजा तो आता है। अब आप जो इस समय वर्तमान में मतलब छात्र लोग पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं,
उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए? और बहुत से सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, इस चीज़ से परेशान रहते हैं। तो आप अपने कुछ छात्र सहपाठी लोग हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि इस वीडियो को सभी लोग देखने वाले हैं। जी, मैं अपने सहपाठी और आने वाले जो बीएचयू में छात्र पत्रकारिता की पढ़ाई करेंगे, उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि वो डिपार्टमेंट पे भरोसे ना रहकर अपने आप में फोकस करें और अपने ही हिसाब से तैयारी करें। वो अगर डिपार्टमेंट पे भरोसे रहकर चाहते हैं कि वो अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, तो उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं रहेगी और उनको अपने ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हमें प्रोफेसर बढ़िया स्किल डेवलप कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको लगता है कि ये आपको सिलेक्शन मिला है वो डिपार्टमेंट के वजूद पे नहीं, बीएचयू के वजूद पे मिला है? जी, इसमें बीएचयू का बहुत बड़ा योगदान है हमारा सिलेक्शन होने में। डिपार्टमेंट की स्थिति इसमें नगण्य है। डिपार्टमेंट पूरी तरह से उदासीन रवैया अपना चुका है। हमें ये जानकारी हमारे बिरला हॉस्टल पे वार्डन सर हैं, विनायक दुबे सर, उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं कि उनके ज़रिए हमें इसकी जानकारी मिली, तो हमारा उसी वजह से सिलेक्शन हुआ। आपको लगता है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो डिपार्टमेंट के भरोसे ना रहकर खुद ही मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और अपने अंदर स्किल डेवलप करें, तब कहीं उन्हें उम्मीद है कि सिलेक्शन भी उनका हो सकता है? जी बिल्कुल। और यहाँ का जो पत्रकारिता विभाग का डिपार्टमेंट है, वो भी उदासीन रवैया अपनाया हुआ है कि छात्रों से उनका कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर नियमित स्तर पर पढ़ाई भी नहीं होती है, क्लासें भी नहीं चलती हैं। तो छात्रों को बेहतर ये होगा कि वो अपनी तैयारी स्वयं करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहे। जो जॉब मिली है कुछ आपके अंदर, आपकी ही स्किल पर जॉब मिली हुई है? जी नहीं, डिपार्टमेंट का जो रवैया है, तो उसकी वजह से हमें और प्रेरणा मिली कि हम डिपार्टमेंट पे भरोसे ना रहकर अपने ऊपर ज़्यादा मेहनत करें और अपनी तैयारी स्वयं करें। तो डिपार्टमेंट का रवैया तो नगण्य था, लेकिन उसकी वजह से हमें एक प्रेरणा और मिली थी, हम अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें और तैयारी करें, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, मतलब कि आप अपने भरोसे रहे और आपने मेहनत की। जी बिल्कुल। तो शिवम जी, आपका हमारे समर्पण न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल जी, आपको अपने चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।